गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं डेली रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है आपको, और जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा जिसको आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे बात करते हैं कॉन्ट्राइव्ड ग्रीवांस। तो कॉन्ट्राइव होता है जो इजाद किया हुआ है, फैब्रिकेटेड है, बनाया है, काल्पनिक है, मतलब वो था नहीं बट वो आपने इजाद किया है। कॉन्ट्राइव्ड ग्रीवांस होता है ग्रजेस, शिकायत। क्रिएटिंग एन अनसेवरी मतलब बेसवाद। रो मतलब एक लाइन बना दी चीज की। क्रिएटिंग एन अनसेवरी रो हैज बिकम एन एनुअल हैबिट विद द तमिलनाडु गवर्नर। तो ये एनुअल हैबिट बन गई है, उनकी वार्षिक हैबिट बन गई है तमिलनाडु गवर्नर की। अनसेवरी रो बनाते हुए हैज बिकम बन चुकी है एनुअल हैबिट, साल में होने वाली वार्षिक घटना विद द तमिलनाडु गवर्नर। इट इज रिग्रेटेबल। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे डाउनलोड कर पा रहे हैं, वेल एंड गुड। आपको 5 से 6 के बीच में मिल जाएगी यहाँ पे पीडीएफ फ्री में अमाउंट में। और नहीं तो आप दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्रेस एरिना। यहाँ पे भी आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये बात कर रहे हैं कि इट इज रिग्रेटेबल मतलब खेद की बात है, दुखद घटना है। दैट द कस्टमरी एड्रेस, कस्टमरी जो एक परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से जो एड्रेस भाषण होता है टू दी तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली, तमिलनाडु की जो विधानसभा है, बाय द गवर्नर इन द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईयर सेशन इज टर्निंग इनटू ए अनसेवरी इवेंट। तो बेस्वाद इवेंट बन गया, ये टर्न मतलब बदल गया है इनटू द अनसेवरी इवेंट ईयर आफ्टर ईयर, हर साल। फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर मतलब लगातार तीसरा साल हो गया, परसिस्टेंट बनी हुई है प्रैक्टिस। गवर्नर आर एन रवि पेनचांट होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर रैंकिंग अप ए कंट्रोवर्सी। तो जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उनकी एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है फॉर द रेकिंग अप। रेक होता है उजागर करना, इवोक करना, कंट्रोवर्सी विवाद हैज कम टू फोर्स, ये सामने आ चुका है। ही लेफ्ट द असेंबली विदाउट रीडिंग आउट द एड्रेस, उन्होंने भाषण बिना पढ़े वो वहां से चले गए। क्लेमिंग दैट, उन्होंने क्लेम किया कि नेशनल एंथम, जो देश का नेशनल एंथम है, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान जो है एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड बीन इंसल्टेड। तो उसको हैड बीन इंसल्टेड, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हैड बीन इंसल्टेड ये है पैसिव फॉर्मेट हो गया क्योंकि किया जा चुका था, हैड बीन इंसल्टेड। तो इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बाय दी, ऐसे जो भी वहां पे पब्लिक थी उसके द्वारा किया गया था, तो ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का जो इंसल्ट किया गया है, बेइज्जती की गई है, किया गया था। बिकॉज द एंथम वाज नॉट प्लेड, जो है राष्ट्रगान नहीं बजाया गया था प्रायर टू द डिलीवरी ऑफ द स्पीच, जब वो स्पीच देना चाहते थे उससे पहले। द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन्स होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, ये प्रेजेंट टेंस में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करती है दैट द प्रैक्टिस इन द असेंबली वाज टू प्ले द स्टेट इनवोकेशन टू दी तमिलनाडु बिफोर द एड्रेस। तो जो आह्वान होता है इन्वोकेशन, तो स्टेट जो तमिलनाडु का इन्वोकेशन है वो प्ले करते हैं, बजाते हैं वो तमिलनाडु के बिफोर द भाषण जो है, एंड द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द गवर्नर स्पीच। और नेशनल एंथम वो बजाते हैं, चलाते हैं जब गवर्नर का स्पीच हो जाता है। दैट इट दिस हैड बीन कन्वेड वही पैसिव फॉर्मेट है कि ये किया जा चुका था। ये कन्वेड मतलब ये मैसेज पहुंचाया जा चुका था टू द गवर्नर को ऑफिस में, एज इन द प्रीवियस ईयर, जैसे पहले सालों में। मिस्टर रवि हैज टू बियर मच ऑफ द ब्लेम फॉर द फ्लैग्रेंट पोलिटिसाइजेशन ऑफ द इवेंट। तो मिस्टर रवि को बियर सहन करना पड़ा था। हैज टू बियर मतलब कर चुके हैं ये। मच ऑफ द ब्लेम मतलब उन पे ज्यादा आरोप लगाए गए थे। फॉर द फ्लैग्रेंट होता है किसी की बेइज्जती करना, पोलिटिसाइजेशन राजनीतिकरण कर रहे हैं इवेंट का, घटना का। इफ ही हैड सच प्रायर नॉलेज मतलब उनको ऐसी प्रायर नॉलेज होती है अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोड इन द असेंबली, हिज ग्रीवांसेस कम्स अक्रॉस ए रियूज। तो उसके जो ग्रीवांसेस थे, उसकी जो मतलब एक ग्रजेस थे, कम्स आते हैं अक्रॉस ए रियूज। रूज होता है मतलब किसी को रूट कर देना, उठा देना। टू क्रिएट ए कंट्रोवर्सी एंड अवॉइड परफॉर्मिंग, अवॉइड मतलब बचना, परफॉर्म करना, प्रदर्शन करना। हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, संवैधानिक ड्यूटी जो भाषण देने की वो नहीं कर रहे। प्रोपाउंडिंग होता है किसी चीज का सपोर्ट करना, द गवर्नमेंट पॉलिसी। प्रोपाउंड होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसी का सपोर्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है। आपको पता है वैसे ये लिखा भी गया है कि भाई जो संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ये, बट ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट नहीं होना चाहिए गवर्नर का, आर्टिकल 200 में लिखा गया है संविधान के।
तो बट वो फिर भी अपना जो कर रहे हैं। इन 2023 मिस्टर रवि हैड स्किप्ड, वो कर चुके थे, क्या कर चुके थे, पोर्शन भाग ऑफ द एड्रेस भाषण का प्रिपेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग ए रेफरेंस टू द द्राविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। जो द्राविडियन मॉडल है, एक प्रोटोटाइप है, नमूना है गवर्नेंस का, प्रशासन का, उसको भी वो नेग्लेक्ट कर चुके थे। एंड सम प्रेज, जो प्रशंसा थी, फॉर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट, जो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर कानून की स्थिति बनाई है उसके लिए प्रशंसा थी, बट उसने वो चीजें अवॉइड कर दी थी आर एन रवि गवर्नर ने। लास्ट ईयर ही एक्सप्रेस, अभी ये पास्ट टेंस में आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पिछले सालों ने एक्सप्रेस किया था, व्यक्त किया था, हिज इनेबिलिटी, अयोग्यता टू रीड आउट द एड्रेस, साइटिंग प्रमाणित करते हुए ही टर्म, उसने क्या दिया, मिसलीडिंग क्लेम्स एंड फैक्ट्स इन इट। इट इज नोटवर्डी, ये ध्यान देने की बात है कि दैट देयर वाज ए रिसेंट राउंड ऑफ गवर्नेशनल चार्जेस। तो उन्होंने नटोरियल, ये इसके एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, गवर्नेटोरियल क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जो है गवर्नर से रिलेटेड है, गवर्नेटोरियल, तो गवर्नर से ही ये टर्म बना दी, गवर्नेटोरियल चेंजेस एंड न्यू अपॉइंटमेंट। तो कह रहे हैं कि नोटवर्दी, ध्यान देने की बात है, देयर वाज ए रिसेंट राउंड ऑफ गवर्नेटोरियल चेंजेस, तो गवर्नर के ऑफिस से रिलेटेड चेंज हुए हैं, नई अपॉइंटमेंट हुई है। नोटेबली गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, तो गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हु हैड बीन ए थोर्न, वो काटा थे, इन द फ्लैश मतलब मास में काटा थे, इन द केरला गवर्नमेंट वाज शिफ्टेड टू बिहार, तो जो आरिफ मोहम्मद को बिहार में शिफ्ट कर दिया है, वो वहां के गवर्नर बना दिए। तो गवर्नेटोरियल मतलब गवर्नर से रिलेटेड चेंज हुए हैं, बदली हुए हैं। वाइल मणिपुर एंड मिजोरम गोट द न्यू इनकम्बेंट्स इन राजभवन ये गवर्नर बैठते हैं ना वहां पे, तो ये मणिपुर के और मिजोरम के भी चेंज हो गए। हावेवर, हालांकि मिस्टर रवि हुज कंटिन्यूअस इन तमिलनाडु, तो जो आर एन रवि है वो कंटिन्यू कर रहे हैं तमिलनाडु में, हैज बीन रेंडर्ड मतलब प्रदान करना, अनटेनेबल बिना सहन की, लॉन्ग अगो, तो मतलब वो उनको वह सहन नहीं किया जा रहा है, रिमेन्स अनटच, उनको बदला नहीं गया है। ही कंप्लीटेड ए कंबाइंड पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल उन्होंने कंप्लीट कर दिया एज गवर्नर 2 स्टेट्स में। हैविंग बीन अपॉइंटेड, हैविंग बीन मतलब हैविंग होता है जैसे मान लो कुछ काम करने के बाद, हैविंग मतलब उनको अपॉइंटेड किए जाने के बाद, टू दी ऑफिस इन नागालैंड 2019, नागालैंड में 2019 में अपॉइंट किए गए थे, उसके बाद उन्होंने 2 टेन्योर पूरे कर लिए। तो देखो इसको सेंटेंस को जानो कैसे होता है, हैविंग बीन अपॉइंटेड, जैसे बोलते हैं ना कि वी वेंट फॉर वॉक हैविंग डिनर, तो खाना खाने के बाद हम डिनर वॉक के लिए गए, तो सेम ऐसे हैविंग बीन अपॉइंटेड हो गया कि पैसिव फॉर्मेट है, तो इनको अपॉइंट किया गया था बाय दी जो अथॉरिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि भाई जो इनको हैविंग बीन अपॉइंटेड सिंस देन ही हैज सर्व्ड ट्वाइस, तो मतलब 2 बार सर्व कर चुके हैं, पहले नागालैंड में थे, अब उसमें तमिलनाडु में। ही वॉज शिफ्टेड टू तमिलनाडु इन 2021, 2021 में यहाँ आ गए थे, बट ही हैज ऑफन फाउंड हिमसेल्फ इन द थिकेट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। थिकेट होता है गट्ठा, मतलब उस चीज में फंसे हुए, कंट्रोवर्सी विवाद में पाया गया है, इनको अपने आप को मेक ओवरटली मतलब बिल्कुल खुले रूप से, खुले तौर पर, पॉलिटिकल कमेंट्स ऑन द वन हैंड, तो राजनीतिक कमेंट किए हैं उन्होंने, एंड होल्डिंग अप लेजिस्लेशन ऑन द अदर हैंड बाय डिलेइंग असेंट टू बिल, तो ये कोई सहमति नहीं देते हैं, बिल को होल्ड कर देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, प्रेसिडेंट के लिए उसको होल्ड कर देते हैं। गोइंग बाय रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, एन ऑब्जर्वेशन देयर ओट टू बी नो लीवे मतलब होता है रिलैक्स फॉर द गवर्नर्स टू यूज देयर पोजीशन टू अंडरमाइन द रेजिम लेड बाय द पॉलिटिकल एडवर्सरी ऑफ दोज इन द पावर एट द सेंटर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना इस बात को कि भाई उनको कोई ढिलाई नहीं है गवर्नर को कि वो अपनी पोजीशन का अंडरमाइन अनदेखा कर देंगे, जो शासन लीड किया गया है, पॉलिटिकल एडवर्सरी, जो मतलब सेंटर से अपोजिट पार्टी किसी स्टेट में रूल कर रही है, तो उनके जो रेजिम को, शासन को अंडरमाइन नहीं कर सकते वो। गिवन द स्केल का मतलब देखते हुए, जो ये स्केल मतलब जैसे आपका स्केल होता फूटा, उस मतलब कितना उसका लेवल है। गिवन द स्केल ऑफ मिस्टर रवि परसिस्टेंट, लगातार डिफरेंसेस चले हुए हैं इलेक्टेड रेजिम के साथ, जो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट है एम के स्टालिन की। इट इज इंडीड मतलब वास्तव में यह है कि स्ट्रेंज, बहुत क्वेश्चनेबल बात है कि यूनियन गवर्नमेंट शुड रिटेन हिम इन हिज ऑफिस, तो यूनियन गवर्नमेंट ने उनको वहां पे बनाए रखा, रिटेन मतलब बनाए रखा, अनलेस जब तक नहीं, इट्स ऑब्जेक्टिव जो उनका उद्देश्य इज टू टेस्ट द लिमिट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टॉलरेंस, जब तक वो अपने स्टेट गवर्नमेंट की टॉलरेंस सहन शक्ति नहीं चेक कर लेते तब तक उनको वहां पे बनाए रखा है, ये देखने की बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो भी अटैच कर दूंगा ताकि अपनी प्रैक्टिस को आप परसिस्टेंट रख सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is oversight. Oversight is a noun, its Hindi meaning is चूक, inadvertence, fault. Example of this word, I didn't mean to leave her name off the list,
बट इट वॉज ओवरसाइट। मेरा मतलब नहीं था उसका नाम छोड़ने का लिस्ट में से, बट ये एक चूक थी, मेरे से चूक हो गई, गलती हो गई। ओवरसाइट मतलब ओवर आप ऊपर लगा सकते हैं, साइट मतलब देखना होता है, SIGHT साइट। तो इनएडवर्टेंस मतलब एडवर्टेंस होता है जानबूझकर कोई काम करना, इनएडवर्टेंस बिना जाने बुझे आपसे गलती होगी, फॉल्ट हो गया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, जैसे साइट, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट, साइट मतलब SIT साइट। तो इस साइट पे ओवर साइट हो गया, ओवर SIGT हो गया, ओवर साइट हो गया, तो ये जो था इक्विपमेंट ये बंदों पे गिर गया और एक्सीडेंट हैपन हो गया। तो साइट पे ओवर साइट हो गया, इससे आप याद रख सकते हैं, तभी एक्सीडेंट हुआ। एंड द सेकेंड वर्ड इज गम्पसन। गम्पसन इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज तर्कशीलता, कॉमन सेंस, विट, सेवी। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही वॉज हैविंग गम्पसन टू रिपेयर द फॉल्ट। तो उसके पास दक्षता थी, तर्कशीलता थी, टू रिपेयर द फॉल्ट, फॉल्ट को रिपेयर करने की। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लाइक पंप। ये पंप है, आपने पानी भरा होगा, आपके घर पे रहेगा ये पानी भरने के लिए पंप, पंप बोलते हैं इसको, पंप मोटर भी बोलते हैं देसी भाषा में, बट ये पंप रहता है। तो पंप को रिपेयर करने के पास उसके पास गम्पसन था, जैसे गम्प हो गया ना ये, तो आप इससे याद रख सकते हैं कि पंप को रिपेयर करने का गम्पशन था उसके पास, दक्षता थी, तर्कशीलता थी। एंड द थर्ड वर्ड इज एक्सटेंट। एक्सटेंट इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज मौजूदा, स्टिल एग्जिस्टिंग, सर्वाइविंग। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ए नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम पास्ट सेंचुरी स्टिल आर इन एक्सटेंट। मतलब पिछले दशक से, जो दशक नहीं शताब्दी से, सेंचुरी में शताब्दी, 100 साल से, पिछले 100 साल से जो डॉक्यूमेंट हैं अब भी एग्जिस्टेंस में हैं। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड एक्सटेंट। एक्सटेंट EXTENT होता है, एक्सटेंट, मौजूदा मतलब स्टिल एग्जिस्टेड। तो एग्जिस्ट ही एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्ट का तो सबको पता रहता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्ट का ही पर्यायवाची